जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे शावेन 7th ग्रेड की हाई लेवल पिल को बनाने में है और उसके बाद वो तुरंत ही मास्टर टेंगजेन के पास आकर कहता है कि जैसा कि आपने कहा था कि आप यहाँ पर हमें कुछ भी देने के लिए तैयार हैं, तो क्या वो इनाम आपकी सेक की कोई सीक्रेट टेक्निक या फिर मार्शल आर्ट स्किल हो सकती है। जिस पर मास्टर टेंगजेन उससे पूछने आखिरकार तुम्हें कौन सी टेक्निक चाहिए, जिस पर शावेन उन्हें कहता है कि मुझे मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक पर है। तो एपिसोड शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कि कैसे मास्टर टेंगजेन फैंटम मास्टर एंड शावेन को अपने क्लैन के हिस्ट्री के बारे में बताने लगे हैं। वो बताते हुए कहते हैं कि जब से हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे इस सेक को बनाया है तब से हमारी ये 9 ड्रैगन थंडर फ्लेम जनरेशन टू जनरेशन सभी को पास होती जा रही है। हमारे सेक में वही इंसान अगला सेक मास्टर बन सकता है जिसमें इतनी ताकत हो कि वो इस 9 ड्रैगन थंडर फ्लेम को काबू कर सके। और यही बात मुझे खाई में ले गई क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी बेटी ही अगली सेक मास्टर बने, जिसकी वजह से मैंने उसे अपनी 9 ड्रैगन थंडर फ्लेम दी। और इस 9 ड्रैगन थंडर फ्लेम को मेरी बेटी की बॉडी के अंदर मर्ज करने की वजह से मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा बैक स्लैश मिला। और ये सब बताते हुए मास्टर टेंगजेन काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और वो काफी ज्यादा उदासी भरे चेहरे से कहते हैं कि शायद मेरी बेटी के पास अब सिर्फ और सिर्फ 1 साल ही बचा है। उसका लाइफ टाइम धीरे धीरे काफी ज्यादा कम होते जा रहा है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर काफी ज्यादा चिड़चिड़ी और किसी पे से भी गुस्से में बात करने लगती है। और यहीं पर हमें एक खबर पता चली जिसकी वजह से हम अपनी बेटी की लाइफ स्पैन को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, और वो 7 ग्रेड की हाई पिल जिसका नाम 7 बुद्धि पिल है। और यदि हम सब किसी भी तरह से इस पिल को बनाने में कामयाब हो जाते तो हो सकता है कि मैं अपनी बेटी की जान बचा पाऊं। और सिर्फ इसी वजह से मैंने तुम दोनों को यहाँ पर इनवाइट किया क्योंकि तुम दोनों ही मेरी लास्ट होप हो। और यहाँ पर मास्टर टेंगजेन इन दोनों से कहते हैं कि मेरे पास खोने के लिए और कुछ नहीं है मेरी बेटी के अलावा। यदि मेरी बेटी यहाँ से मर जाती है तो हो सकता है कि मैं भी यहाँ पर इस दुनिया में जिंदा न रह पाऊँ। इसलिए मैं आप दोनों के सामने हाथ जोड़ता हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कृपया करके आप दोनों मेरी बेटी को बचा लें। 3 हेवनली मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, यदि मुझे यहाँ पर अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं खुशी खुशी दे दूंगा। और यहाँ पर शावेन एंड फैंटम मास्टर टेंगजेन की इस कंडीशन को देखकर काफी ज्यादा बुरा फील करते हैं और वो तुरंत ही अपने सीट से खड़े हो जाते हैं। और वहाँ पर शावेन सोचने लगता है कि कैसे शावेन के फादर उसकी हमेशा परवाह किया करते थे। और यहाँ पर शावेन काफी ज्यादा उदास हो जाता है अपने फादर के बारे में सोचकर, एंड वो मास्टर टेंगजेन से कहता है कि आप फिक्र मत करें, आप काफी ज्यादा बढ़िया फादर है और आपकी एक ख्वाहिश हम जरूर पूरी करेंगे। और वहीं फैंटम मास्टर यहाँ पर मास्टर टेंगजेन से कहते हैं कि मैं आपको जरूर हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और इसके साथ ही ये दोनों अरीना में आ जाते हैं और यहाँ पर पिल रिफाइनमेंट शुरू होने वाली होती है। और यहाँ पर मास्टर टेंगजेन इन दोनों ग्रीट करते हुए कहते हैं कि हम सभी यहाँ पर जिस पिल को रिफाइन करने वाले हैं उसका नाम है बुद्धि पिल और ये 7 ग्रेड की पिल है। इस पिल की बनाने की क्या प्रिस्क्रिप्शन है वो सभी आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे और इस पिल को बनाने के लिए यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो सब मैं यहाँ पर इकट्ठा कर चुका हूँ। उसके साथ ही मास्टर टेंगजेन वहाँ पर एक हेवनली कैलिड्रोन भी समन कर लेते हैं जिसे माउंटेन मिस्ट्री कैलिड्रोन कहा जाता है। और इस कैलिड्रोन को वहाँ पर देखकर मास्टर फैंटम काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये माउंटेन मिस्ट्री कैलिड्रोन काफी ज्यादा रेयर है। और यहाँ पर मास्टर टेंगजेन इन दोनों से कहते हैं कि बुद्धि फायर पिल को बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पिल को बनाने में अपनी पूरी जान लगा दें। और यहाँ पर शावेन एंड फैंटम मास्टर उन्हें कहते हैं कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम आपकी इसमें पूरी तरह से मदद करने वाले हैं। और यहाँ पर शावेन एंड फैंटम मास्टर दोनों ही अपनी पोजीशंस ले लेते हैं और तुरंत ही अपनी कॉन्शियसनेस को इस कैलिड्रोन के अंदर भेज देते हैं। और यहाँ पर साथ ही साथ मास्टर टेंगजेन भी इन दोनों की मदद कर रहे होते हैं और वो वहाँ पर अपने 9 ड्रैगन थंडर फ्लेम का यूज करते हुए जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन्हें रिफाइन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यदि ये सभी इंग्रेडिएंट्स एक बार लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए तो इसके आगे का काम आप सभी का होगा, ताकि आप दोनों ही इन लिक्विड फॉर्म इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हुए वहाँ पर एक पिल बनाने शेप में दे सकें। और यहाँ पर मास्टर टेंगजेन अपने 9 ड्रैगन थंडर फ्लेम का यूज करते हुए उन सभी इंग्रेडिएंट्स को तुरंत ही लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। और इसके आगे का काम यहाँ पर शावेन एंड फैंटम मास्टर का होता था। वो तुरंत ही उस लिक्विड फॉर्म इंग्रेडिएंट्स को लेते थे और तुरंत ही अपनी फ्लेम का यूज करते हुए उस लिक्विड को स्टेबल करके एक जगह रख देते थे। और ये प्रोसेस लगातार यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम तक चलता रहा और यहाँ पर इतने ज्यादा काम करने के बाद भी इन दोनों मास्टर्स ने अपनी हार नहीं मानी थी। और यहाँ पर बाहर बैठे बाकी सभी एल्केमिस्ट इन दोनों को इतने ज्यादा गहरी स्टेट में जाकर देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि सच में ये दोनों काफी ज्यादा कामयाब एल्केमिस्ट हैं। यहाँ पर इन सभी को तो फैंटम मास्टर के बारे में तो पता ही होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा कामयाब पर्सन है, लेकिन उन्हें ये बात सोचकर काफी हैरानी होती है क्योंकि ये शावेन आखिरकार इतना ज्यादा यंग लड़का है और ये लगातार 10 दिन तक कैसे एल्केमी की प्रैक्टिस कर सकता है। और यहाँ पर इन सभी को शावेन से काफी ज्यादा जेलसी होने लगती है। और इसके बाद हमें इस माउंटेन मिस्ट्री कैलिड्रोन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर शावेन एंड फैंटम मास्टर ने जितने भी इंग्रेडिएंट्स को पिल में
कन्वर्ट किया होता है उन सभी को फ्यूज करने की कोशिश करने लगते हैं। और यहाँ पर शावेन इन सभी फ्यूज करते हुए सोचता है कि सच में इस फायर बोधी पिल को रिफाइन करना काफी ज्यादा मुश्किल काम है। सिर्फ इन छोटे से पिल को बनाने में ही मैंने अपने सोल का काफी ज्यादा बड़ा हिस्सा खो दिया है। लेकिन अब हम दोनों यहाँ पर अपने आखिरी स्टेज पर आ चुके हैं। और यहाँ पर शावेन फैंटम मास्टर से पूछता है कि फैंटम मास्टर क्या आप पूरी तरह से तैयार हैं? जिस पर हमें फैंटम मास्टर को दिखाया जहाँ पर वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। और इस आखिरी स्टेज में इन दोनों को ये प्रॉब्लम फेस करने को काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन वो तभी भी हार नहीं मानते और इसमें वो पूरी तरह से कामयाब भी हो जाते हैं। और यहाँ पर इन दोनों ने सक्सेसफुली यहाँ पर अपने जितने भी इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन किया था उन सभी का एक जगह फ्यूज करके एक बड़ा सा गोला बना लेते हैं। और उसके बाद फैंटम मास्टर कहते हैं कि शावेन अब हमारे पास ये आखिरी मौका, हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन किए हैं उन सभी को हमें एक जगह फ्यूज करके एक पिल बनानी होगी। और इससे बनाने के लिए हमें यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ेगी और इसमें हम पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि यदि एक बार हम पीछे हटते तो यहाँ पर हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो सकती है। और इसके साथ ही यहाँ पर ये दोनों ही पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और तुरंत ही अपने इंग्रेडिएंट्स को एक दूसरे की ओर थ्रो कर देते हैं। इन दोनों के इंग्रेडिएंट्स काफी ज्यादा तेजी से एक दूसरे से टकरा रहे थे और यहाँ पर इन दोनों ही मटेरियल बॉल्स को एक दूसरे से टकराने की वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा एनर्जी प्रेशर बनने लगता है। ये दोनों ही एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए इन दोनों ही इंग्रेडिएंट्स बॉल को यहाँ पर एक दूसरे से फ्यूज करने के लिए फैंटम मास्टर एंड शावेन दोनों ही अपनी पूरी तरह से जोर लगाने लगते हैं। और यहाँ पर शावेन ने अपने सोल पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया था और बाहर बैठे सभी लोग शावेन की इस ताकत को देख रहे थे। वो सभी कहते कि ये इस प्रोसेस का आखिरी स्टेप है और यदि ये दोनों इस प्रोसेस में कामयाब हो जाते तो सच में ये काफी ज्यादा कमाल की बात होगी। टैंगजन को दिखाया जहाँ पर वो काफी ज्यादा घबराए होते हैं, लेकिन उन्हें काफी ज्यादा इस बात की खुशी होती है कि उन्होंने यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे एल्केमिस्ट को यूज किया है और उन्हें उन पर पूरा भरोसा है। उन्हें यहाँ पर सबसे ज्यादा भरोसा शावेन पर होता है, क्योंकि उन्होंने कभी भी ये उम्मीद नहीं की थी कि इतना छोटा सा लड़का इतना ज्यादा टैलेंटेड हो सकता है। और यहाँ पर पिछले 10 दिनों के अंदर यहाँ पर शावेन ने इतने ज्यादा मटेरियल्स को एक दूसरे से फ्यूज कर दिया कि यहाँ पर फैंटम मास्टर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाए। और यही सब सोचते हुए मास्टर टैंगजन सोचते हैं कि लगता है कि यही आखिरी उम्मीद है मुझे अपनी बेटी को जान बचाने के लिए। और मास्टर टैंगजन की ये सारी बात सुनकर मिस टैंगहोर भी शावेन को काफी ज्यादा उम्मीद भरी नजरों से देखने लगती है। फिर से एक बार सीन शिफ्ट होकर वापस से इस कैलेड्रोन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर ये दोनों ही अपनी पूरी पावर का यूज कर रहे थे इस इंग्रेडिएंट्स को एक दूसरे से फ्यूज करने के लिए। और यहाँ पर इन दोनों का काफी ज्यादा हाई प्रेशर होता है, लेकिन यहाँ मास्टर फैंटम की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि वो लगातार यहाँ पर 10 दिन से काम करके काफी ज्यादा थक गए थे और वो यहाँ पर अपने कॉन्शियसनेस को और भी ज्यादा देर तक इस कैलेड्रोन के अंदर नहीं रोक पाते। और इसी वजह से यहाँ पर इनको फ्यूजन के लिए काफी ज्यादा हाई एनर्जी चाहिए होती है, इसी की वजह से यहाँ पर इनके कॉन्शियसनेस के अंदर काफी ज्यादा क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं और वो यहाँ पर काफी ज्यादा बड़े एक्सेलेस के साथ पीछे आकर गिर जाते हैं और शावेन के मुंह से यहाँ पर खून भी आने लगता है, जिसे शावेन काफी ज्यादा हैरान होता है। यहाँ पर शावेन इस बात से हैरान होता है कि आखिरकार फैंटम मास्टर यहाँ पर अपनी एनर्जी को खो चुके हैं और वो पूरी तरह से बेहोश हो चुके हैं और आखिरकार अब क्या होगा। और यहाँ पर शावेन की इतनी ज्यादा बुरी हालत होने के बावजूद भी शावेन अभी भी इस पिल के बारे में इतना ज्यादा सोच रहा था और सोच रहा था कि यदि शावेन इस प्रोसेस में कामयाब नहीं हुआ तो यहाँ पर एक बच्ची की जान चली जाएगी। और फैंटम मास्टर को यूं बेहोश होता हुआ देख मास्टर टैंगजन काफी हैरान होते हैं और तुरंत ही अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। उन्हें काफी ज्यादा बड़ा झटका लगा होता है कि आखिरकार अब उनकी बेटी का क्या होगा और वो कैसे अपनी बेटी की रक्षा कर पाएंगे। अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि उम्मीद भी उनसे छीन चुकी है। और यहाँ पर मिस टैंगहोर भी इस चीज को देखती ही रह जाती हैं और वहाँ पर बाकी सभी बैठे एल्केमिस्ट सोच रहे होते हैं कि सच में ये काफी ज्यादा बुरा है। और यहाँ पर बाकी सभी बैठे एल्केमिस्ट कहते हैं कि शावेन एंड फैंटम मास्टर दोनों ही लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके थे, लेकिन लास्ट स्टेज पर आने के बावजूद भी वो दोनों ही अपने इस मकसद में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए। और यहाँ पर शावेन भी अभी वहाँ पर बैठे हुए यही सब सोच रहा था और वहीं फैंटम मास्टर को सभी लोग उठाकर वापस लेके जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली ये बात है कि यहाँ पर सभी लोग आखिरकार हार मान चुके थे, लेकिन यहाँ पर शावेन कभी भी हार नहीं मानता, क्योंकि शावेन के बारे में तो हमें पता ही है क्योंकि इसलिए शावेन सबसे अलग होता है। और यहाँ पर शावेन तुरंत ही अपनी सीट पर खड़ा होते हुए मास्टर टैंगजन से कहता है कि इस रिफाइनमेंट का प्रोसेस मैं आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। शावेन की ये बात सुनकर मास्टर टैंगजन उससे पूछते हैं आखिरकार तुम कहना क्या चाह रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अकेले इस फायर बुद्धि पिल को रिफाइन कर सकते हो? ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और शावेन की ये बात सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि सच में ये लड़का काफी ज्यादा पागल है। और यहाँ पर शावेन मास्टर टैंगजन से कहते हैं कि यदि हम लोग अपनी कोशिश यूं ही जारी करते रहे तो हो सकता है कि हम अपने मकसद में जरूर कामयाब हो सकते हैं। और इस रिफाइनमेंट करने का प्रोसेस जब तक मैं कामयाब नहीं करता तब तक मैं यहाँ पर हार नहीं मान सकता, कि यदि एक बार हमने हार मान ली तो हो सकता है कि हम यहाँ पर दोबारा से इस पिल को रिफाइन ना कर पाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे दोबारा से इस पिल को रिफाइन की इजाजत दें। और यही सोचकर मास्टर टैंगजन काफी हैरानी में पड़ जाते हैं, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर शावेन की जान भी खतरे में पड़ सकती है। यहाँ पर बाकी सभी लोग शावेन का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि सच
में लगता है कि ये लड़का पागल हो चुका है। इसे क्या लगता है ये अकेले ही 7 ग्रेड की हाई पिल को रिफाइन कर सकता है। और यहाँ पर दूसरा अल्केमिस्ट कहता है कि लगता है ये लड़का अपनी औकात भूल चुका है। ये यहाँ पर बर्निंग फ्लेम वैली की सारे इंग्रेडिएंट्स को वेस्ट कर देगा। यहाँ पर किसी को भी शान पर भरोसा नहीं होता वो। और वहीं पर मिस टैंग हो सीधे ही आगे की तरफ आती है और अपने फादर से कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर शायन को एक मौका देना चाहिए। वो इसमें कोशिश करना चाहता है तो वो कोशिश करे। आखिरकार हम सभी इतनी जल्दी कैसे हार मान सकते हैं। और ये बात सुनकर मास्टर टैंगजन भी एग्री करते हैं। और यहाँ पर मास्टर टैंगजन शायन से कहते हैं कि येन शाओ तुम हमारी मदद करो। यदि तुम अपने इस मकसद में फेल भी हो जाते तो मैं तुम्हारी कंप्लेन किसी से नहीं करने वाला। और उनकी ये बात सुनकर शायन काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और उनसे कहता है कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको यहाँ पर निराश नहीं करने वाला, मैं इसमें आप अपनी पूरी जान लगा दूंगा। और इसके साथ ही शावे ने फिर से अकेले ही इस पिल रिफाइनमेंट प्रोसेस को शुरू कर दिया। और ये काम यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल था, जिसकी वजह से यहाँ पर शावन को अपने मास्टर की कही हुई बात याद आने लगती है, जहाँ पर उसके मास्टर कहते हैं कि कैसे शावन के मास्टर याओचेन ने उसे एक स्पेशल पिल रिफाइनमेंट प्रोसेस सिखाया था और उसी प्रोसेस का यूज करते हुए शावन यहाँ पर इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को एक दूसरे से फ्यूज करने की कोशिश करने लगता है। और यहाँ पर शावन अपनी हेवली फ्लेम का यूज करते हुए वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा बाउंड्री बना देता है। और इसी बाउंड्री की वजह से वहाँ पर वो दोनों इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे से कई बार मल्टीपल टाइम्स टकरा रहे होते हैं और इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे से फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर मास्टर यावला ने शावन को इस टेक्निक के बारे में जैसे बताया था, शावन बिल्कुल ही वैसे परफॉर्म कर रहा था। और इसी के साथ वो धीरे धीरे एनर्जी एक दूसरे से फ्यूज होना शुरू हो जाती है, एक लिक्विड फॉर्म ले लेती है। और हमें ऐसा लग रहा था कि शावन इस पिल रिफाइनमेंट प्रोसेस में काफी ज्यादा कामयाब हो चुका है। और उसके साथ ही उस फर्नेस के अंदर से काफी ज्यादा रेड ऑरा बाहर निकलने लगता है। और उसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।